नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं तमाम बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं इस समय की बड़ी खबर की। ईरान युद्ध के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी का मंथन लगातार जारी है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, उस मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच पीएम मोदी मंथन कर रहे हैं सचिवों के साथ में। आज पीएम मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में वित्त मंत्रालय ने प्रेजेंटेशन दिया है। बताया जा रहा है 7 कमेटियों की सिफारिशों पर यह मंथन हुआ। सप्लाई चेन को लेकर पीएम मोदी का यह मंथन, 7 कमेटियों की सिफारिश। दरअसल मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसका असर सीधे सीधे बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। और भारत में भी उस प्रभाव को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस पूरे तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर है। तेल का आयात निर्यात प्रभावित है। ना सिर्फ तेल, तमाम ऐसी वस्तुएं जो एक्सपोर्ट की जाती हैं, एक्सपोर्ट से लेकर इंपोर्ट तक सीधे उसका इंपैक्ट नजर आता है, जिसका असर सीधे सीधे कीमतों पर पड़ता है और कीमतों का प्रभाव आम जनता पर भी पड़ता है। अब महंगाई का स्तर ना बढ़े, आम जनता को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, आखिर वो तमाम नीतियां किस तरह की हैं, उस पर चर्चा की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग कमेटियों के साथ में मंथन किया। उन कमेटियों की सिफारिशों पर चर्चा की गई। सप्लाई चेन दुरुस्त किस रूप में हो, उस पर एक तरह से कोशिश की जा रही है। लगातार बैठक और मंथन का दौर जारी है। इसके पहले भी हमने देखा था, जब पीएम ने अपने कैबिनेट के साथ में बैठक की थी, तब भी स्पष्ट था कि महंगाई के स्तर को कंट्रोल करना है। आज एक बार फिर से ये बड़ी बैठक है। सीधे रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी उत्कर्ष कुमार मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। उत्कर्ष, महंगाई का असर चारों तरफ साफ तौर से नजर आता है। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच में भारत में कंट्रोल हो, ये बैठक किस तरह की है जिसमें मंथन किया जा रहा है? और बिल्कुल देखिए, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में जो चल रही तकरार है और जो तनाव नजर आया है, कई बार हमने देखा है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ गए, कई सारी चीजों के दाम बढ़ गए, खासतौर पे दवाइयों के दाम बढ़ गए। अब ऐसे में प्रधानमंत्री एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। कई विभागों के सचिव के साथ प्रधानमंत्री की आज जो बैठक है वो संसद के बाद होगी, यानी कि 2 बजे से जो संसद में एंटी पेपर लीक बिल पेश होना है, उसके बाद ये बैठक होगी। करीब 4 से 5 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब खुद प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सीधे तौर पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो ट्रेड चल रहा है उसमें कितनी परेशानी आ रही है। क्योंकि सुबह जो मंगल मिलन हुआ था, उस दौरान तमाम सांसदों को प्रधानमंत्री ने खुद बताया था कि इसको लेकर एक अहम फैसला जो है वो लिया जा सकता है। अब इसी के तहत कई विभाग के अधिकारियों के साथ, खासतौर पे जो मुख्य सचिव हैं उनके साथ बैठक होगी। और इस बैठक में मुख्य तौर पे जो वित्त विभाग है, गृह विभाग है, रक्षा विभाग है, ये सभी विभाग साथ ही साथ उद्योग विभाग के जो सचिव हैं उनके साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे और विस्तृत जानकारी लेंगे कि किस तरीके की स्थिति। ठीक है उत्कर्ष, देखिए आप जहां पर मौजूद है वहां पर बारिश हो रही है, तो बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट के इस प्रभाव का लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जरूर आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए अब सीधे जल्दी से रुक कर लेते हैं लोकसभा की सदन का, जहां पर कार्यवाही एक बार फिर से बहाल हुई है। आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, टाइम घंटे 1 मिनट। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बैठकर आपस में चर्चा कर लेना। मैंने आप सुनिए ना, ऐसे नहीं होता है। मैंने व्यवस्था 6 घंटे की दी थी। दोनों दल और सब दल मिलकर अभी शुरू होने के 1 घंटे बाद आपस में चर्चा करके और मुझे बता देना। मैंने व्यवस्था पहले 6 घंटे की दी थी, पर संसदीय कार्य मंत्री आप बैठकर चर्चा कर लेना। एक मिनट वेणु जी, 1 मिनट। वेणु जी, 1 मिनट। मैं बताता हूं सर। आप आपस में आपने घोषणा किया कि इस विधायक पे 6 घंटे का आप टाइम देना चाहते हैं, फिर भी आप सदन के नेता सब मिलकर के बात कीजिए। आपने वहां से एक निर्देशन दिया था। फिर मैंने सब पार्टी के नेताओं से बातचीत किया। आज कांग्रेस के चीफ विप और समाजवादी के हमारे चीफ विप और डीएमके के, उसके बाद में एसपी शरद पवार जी का एनसीपी पार्टी, सबसे हमने बात किया। तो सबने कहा कि ठीक है, 6 घंटे को हम 2 घंटे बढ़ा करके 8 घंटे
हम चर्चा करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ, सब थे आप लोग। फिर उसके बाद नहीं, फिर अभी मैंने एक मिनट, फिर एक मिनट सुन लो ना। मणिकम टेगोर, आप मणिकम टेगोर को बुला लीजिए, आपका चीफ व्हिप है। गृह संसदीय कार्य मंत्री झूठ नहीं बोलते। यहाँ मणिकम टेगोर था, उनसे बात करके आए थे। और मैं बुलाओ मणिकम टेगोर को। हाँ, मेरे को आपने कहा, मुझे आपने कहा, मैंने आपको कहा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री। नहीं, ठीक है, मैं सदन में कहता हूं वेणुगोपाल जी, अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है। एक बार मिलकर के तय कर लेंगे। अभी स्पीकर साहब ने कह दिया, हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारा कोई आपत्ति नहीं है सरकार। आप बता दें कितने घंटे की बात करना चाहते हैं? नहीं, इसलिए मैंने क्रमवार बोला। पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला। 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए प्लीज बैठ जाइए, अब व्यवस्था जम गई। जब बीएससी नहीं होती तो सदन का सेंस लिया जाता है, इसलिए सदन का सेंस बन गया है। ठीक है, आगे बढ़े। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, जितिन प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3, श्री रामनाथ ठाकुर। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, श्री नित्यानंद राय। मेघवाल जी। अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के तो आपने लोकसभा की तस्वीर देखी। एक तरफ हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही सीधे स्थगित कर दी गई। पेपर लीक बिल पर चर्चा जो है वो आज होनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, विपक्ष लगातार 6 घंटे के समय को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो आपने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को भी सुना, उन्होंने कहा अगर विपक्ष चाहता है 6 की जगह 7, 8 या 10 घंटे की भी, तब भी चर्चा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जिस रूप में एक तरफ पेपर लीक पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसी तरफ दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें, पुलिस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई में अब ऑनलाइन जुड़ने का नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को कहा है और यह कहा है कि छात्रों का निजी डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाए। पुलिस को एफआईआर पर जांच जारी रखने के निर्देश भी कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। अब अगले सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। आपको बताते चले, छात्रों का जो निजी डेटा है उसे सार्वजनिक ना करने के सीधे निर्देश दिए गए हैं। जिस रूप में लगातार पुलिस एक्शन हुआ इस आंदोलन के दौरान, उस एक्शन को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। तमाम अलग अलग PILs, अलग अलग याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई थी। इन सबको ध्यान में रखते हुए पुलिस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब 8 राज्यों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई यानी कि सोमवार को ये सभी 8 राज्यों में प्रतिनिधि ऑनलाइन जुड़ेंगे। नोटिस जारी किया है और ये स्पष्ट कहा है कि इस आंदोलन से जुड़े हुए, चाहे बात CCTV हो या तमाम अलग अलग कैमरा रिकॉर्डिंग्स हो, उन्हें सुरक्षित रखा जाए। और पुलिस को एफआईआर जांच जारी रखने के भी सीधे निर्देश दिए जा चुके हैं और यह भी कहा गया है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर जांच जारी रखें, लेकिन किसी विद्यार्थी का, किसी स्टूडेंट का डेटा पब्लिक ना किया जाए। ऐसा ना हो कि वो इस कदम से उसके भविष्य को, आने वाले वक्त में उसके लिए परेशानियों का सबब वो बन जाए। फिलहाल जांच की बात कही गई है। अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। और एक बार फिर से जल्दी से रुक कर लेते हैं लोकसभा की कार्यवाही का, जहां पर अब सख्त कानून पर चर्चा शुरू हो चुकी है। ऐसा पहले भी होता था, अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है, लेकिन केवल
याददाश्त ताज़ा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो बहुत ज़्यादा समाचार सुर्खियों में रहे। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2009 में हो गया। 2012 में 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी, by changing figures or digits, you cannot change the record. So it is on record 2009 Railway Recruitment Board. 2011, I'll go on and on. The list is very long then. 2011 All India Engineering Entrance Examination. 2012 AIMS New Delhi Entrance Paper Leak. 2013 Maharashtra Secondary Certificate Examination. So, if I go on and on, then I will not be able to talk about the bill as such. But the list is okay. 2010. Okay, if that satisfies. Oh, if that satisfies you, you are welcome. You are welcome. You are welcome. 2010. B.Ed entrance examination, Uttar Pradesh. 2012. Tamil Nadu Public Service Commission. I can go on till you are satiated. 2009. तो परीक्षा बिल पर संसद की कार्यवाही आप देख रहे थे, वहां पर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।